एमफिल वाला लड़की को मैं शॉर्ट पहनने के लिए तूने दाता। হ্যাঁ हाँ তারা তারা যদি না বাইর করে আসে না সারাটা জীবন আমরা মাথাটা নয়ে নয়ে চলতে হইব সারাটা জীবন। बलात्कार भी हो सकता है या फिर किसी का जान भी जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सब जानता है त्रिपुरी खोरांग हर वक्त सच्चाई के साथ देता है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता चल ही चुका होगा त्रिपुरा एक्फाई यूनिवर्सिटी पे फिलहाल क्या हो रहा है। त्रिपुरी खोरांग इसके विषय में कुछ बोलना चाहता है। जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है और उसको साथ दे रहा है त्रिपुरा एक्फाई यूनिवर्सिटी का अथॉरिटी से ही कुछ चंद अधिकारी। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानता है त्रिपुरा एक्फाई यूनिवर्सिटी में से 9 स्टूडेंट को रेस्ट्रिकेट किया गया, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो रहा है। कर कोई और उसका भरपाई किसी और को करना पड़ रहा है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जिस स्टूडेंट का एक्फाई यूनिवर्सिटी की हर गार्जियन के पास ये वीडियो पहुंचे और त्रिपुरा एक्फाई यूनिवर्सिटी पे अपनी स्टेट की ओर से जोर लगाए कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। दोस्तों, कुछ और त्रिपुरी खोरांग कहने से पहले त्रिपुरी खोरांग आप लोगों को कुछ ऑडियो सुनाना चाहता है जो व्हाट्सएप की ग्रुप पे शेयर किया गया है। এর আগে অখন আছে না প্রবলেমের সিচুয়েশনটা তারা এলিগে ডরাইতেছে কেন জানোস নি 2009 একবার কুবাকুবি হয়েছে হোস্টেলের ভিতরে বুঝছস নি। তো তারা অথরিটির থেকে আবার ডরাই নিতেছে যে তারার মধ্যে যদি এখন মানে পরিস্থিতিটা এরকম দাঁড়াই গেছে যে তারার লোক এখন আবার এই কুবাকুবিটা হইব বুঝছস নি। এটা লয়েছে আর কত হয়েছে মিডিয়া এতভাবে ফেক বানাইছে যে কথাটা একদম দিল্লি পর্যন্ত গিয়ে রয়েছে বুঝছস নি। দিল্লি তারা অথরিটি বড় বড় মানে শিক্ষার যে অথরিটি আছে না এটা লয়ে সেটা গড়েছে প্লাস র্যাগিং এরিয়াতেও গড়েছে। তো এটা লয়ে সেটা বড় ইস্যু হয়ে আছে এখন। তো এখন দেখ আমি তোর একটা কথা কয়ে দিই, এখন যদি এটা লয়ে সেটা আমরা মানে আরও যদি বেশি কিছু করতাম যাই আছে না তাহলে কি তৈব জানো আমরা কলেজটারে তালা দিয়ে দিব বুঝছিস নি। তো কলেজটারে তালা দিলে কি তৈব আমরা ডিগ্রি আজকে 3rd ইয়ার মানে 3 বছরের পরিশ্রম টাকা সব গেল মায়ের বুঝছিস নি। তো আপাতত এই জিনিসটা থাক, কিন্তু হ্যাঁ এটাও শিওর যে আমরারে যদি তারা যদি হোস্টেল থেকে রাস্ট্রিকেট না করা হয় আমরা এতটুকু দাবি এখন বর্তমানে আমি আমার পার্সোনাল দাবি যেটা কই তারা আপাতত হোস্টেল থেকে রাস্ট্রিকেট করা হোক। আজকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনুক বা 2 দিন পরে হোক তারা হোস্টেল থেকে রাস্ট্রিকেটেড করা হইতে হইব। এই যে 9 জন স্টুডেন্ট আছে তারা তারা যদি না বাইর করে আসে না সারাটা জীবন আমরা মাথাটা নয়ে নয়ে চলতে হইব সারাটা জীবন। এরপরে এরপরে দেখা যাবে হোস্টেলের বাইরে থেকে কেমন ফাঁকনামিটা করে যেন আছে এনে গাড়াই ধরে। ভালোই পরিস্থিতি। মণিপুরীদের লিগা রুমে নিয়ে বাদ দেওয়া হইতেছে। চারিদিকে সিকিউরিটি, মণিপুরীদের লিগা স্পেশাল সিকিউরিটি আনা হয়েছে। আরো কত কিছু দেখতাছি। দেখে সেটা গাড়ি চলতেছে, আমরা মনে করতেছে গাড়ি নিয়ে আরো ভেঙে দিতাম। সিকিউরিটি কদিন থাকবো? সিকিউরিটি কদিন থাকবো? আজকে 10 দিন থাকবো, এরপরে সিকিউরিটি তো যাইবে, এরপরে কেটা বাঁচাইবো? কলেজটা খুলুক না, খুললেই মনে করবে এটি শেষ। কালকে ফিরে যাবো, কালকে ফিরে যাবো। दोस्तों, इस बात को सुनने से साफ साफ पता चल जाता है गलत किसके साथ हो रहा है। अगर कोई हॉस्टल से रेस्ट्रिकेट किया गया तो हो सकता है किसी के साथ बलात्कार भी हो सकता है या फिर किसी का जान भी जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ त्रिपुरा सीएम बिप्लब देब को और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को, क्या यही है आपका सबके साथ सबका विकास? ये साफ साफ दिखाई दे रहा है उसका सब विकास हो रहा है। जैसे कि आप लोग हम लोग को बोलता है जनजाति के साथ नहीं हो रहा है, तो फिर इन स्टूडेंट के साथ न्याय कीजिए, अन्याय नहीं, या फिर बंद कीजिए अपना ये नाटक। चलो देख लेता हूँ उस वीडियो क्लिप को जो किसी लड़की को फेसबुक पे बहुत ही घिनौना कमेंट देने के बाद जब माफीनामा तक पहुंच गया तब का वीडियो क्लिप त्रिपुरी खोरांग आप लोग को दिखाता हूं। हो सकता है इसी वीडियो रिकॉर्डिंग की वजह से एक्फाई यूनिवर्सिटी का ये नज़ारा वो लोग ने जाके हॉस्टल को तोड़ डाला, जैसे कि आप लोग त्रिपुरी खोरांग की इस वीडियो पे देख ही सकता है। थोड़ा नजदीक से लो चेहरा ना। हाँ, नाम क्या है बता? मेरा नाम राजदीप शाह। तूने उस दिन वो मेघालय के एमफिल वाला लड़की को मैं शॉर्ट पहनने के लिए तूने दाता। हाँ हाँ या ना में जवाब दो। उसके बाद तूने उससे खड़ा रह के तेरा नंबर लेने के लिए उसको बोला। हाँ हाँ, तो तूने नंबर लिया उसका। हाँ हाँ ना, शॉर्ट पहन के लिए दाता सॉफ्टवेयर हाँ दाता नंबर लिया तूने ना। तो
और उसके बाद जाके वापस उसको टेक्स्ट भी किया। दोस्तों ध्यान से देखिए इस चेहरे को, शुरुआत यहाँ से हुई थी तो बंद यहाँ तक ही होना पड़ेगा। शुरुआत यहाँ से हुई थी तो खत्म यहाँ ही होना चाहिए। और गुजारिश करना चाहूँगा उन 9 स्टूडेंट की माता पिता को भी कि वो लोग बिल्कुल अपने बच्चे को दोषी मत मानिए। जो भी कर रहा है अपने हक के लिए वो लोग लड़ रही है। दोषी तो वो लोग है हर कोने जो त्रिपुरा को अपना बाप का जागीर समझता है। अब देखने की विषय ये है एनआरसी के कारण ये एक फाइल से निकलता है या फिर त्रिपुरा से। जय हिंद, वंदे मातरम।